नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। केंद्र सरकार पेपर लीक और नकल पर शिकंजा कसने के लिए कानून में संशोधन करने जा रही है। आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह विधेयक को पेश करेंगे और इसके बाद इसे विचार और पारित कराने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इस विधेयक में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव है। इन कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। साथ ही जांच 2 महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा और दोषी अगर पाया जाता है तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है और साथ में 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसी पर होगी आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं सुनिए। ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल है और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत है। अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। बात कानून की नहीं, कानून तो था। बात टास्क कमेटी की नहीं, कितनी बनी। बात है नीत और नियत की। जब धर्मेंद्र प्रधान जैसा भ्रष्ट और अक्षम मंत्री बैठेगा और मोदी सरकार की नजर में युवाओं का भविष्य किसी वरीयता, किसी प्राथमिकता पर नहीं होगा। कैसे प्राइवेट कंपनियों से आपने पेपर सेट कराए? जो कोचिंग से जुड़े हुए लोग थे उनके पेपर सेट कराए। तो दोषी तो इधर बैठे हैं, जांच उधर हो रही है। और चलिए ऐसे में इस मसले पर क्या मुख्य सवाल है वो देखिए। प्रधान चैप्टर हुआ बंद, अब तो चलेगी संसद, ये बात कही गई। अपनी अपनी पूरी तैयारी, कौन किस पर भारी। और इसी के साथ कानून से सिस्टम ठीक होगा, क्या पेपर लीक अब रुकेगा, ये सबसे बड़ा और मुख्य सवाल है। सरकार का एक्शन पर जोर कैसे थमेगा आखिर, ये शोर जो कि सदन के अंदर अब हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, पेपर लीक क्या इससे होगा खत्म। और प्रधान चैप्टर अब बंद हो चुका है, लेकिन क्या अब संसद सुचारू रूप से चल पाएगी, इस पर सभी की नजरें जो है टिकी हुई। लेकिन अगर हम असल बात करें तो ये होता हुआ कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो स्थगित हो जाती है। 12 बजे जब एक बार फिर से शुरू होती है तो हम हंगामे के चलते एक बार फिर से कार्यवाही को जो है स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे में अब 2 बजे का समय दिया गया है। 2 बजे जब एक बार फिर से ये कार्यवाही शुरू होगी, उसके बाद देखना होगा क्या विपक्ष एक बार फिर से हंगामा करता है या फिर इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेता हुआ नजर आता है। क्योंकि सीधे तौर पर अब नए कानून में क्या है वो भी समझिए। 10 करोड़ तक का जुर्माना इसमें का प्रावधान है। इसके अलावा 2 महीने में पूरी जांच जो है करनी होगी, ये इसमें सबसे मेजर रूल है। इसके अलावा बात कर ले 3 महीने के अंदर पूरा ट्रायल जो है वो भी खत्म करना होगा। यानी इसमें टाइम बाउंडेशन जो है वो तय कर दी गई। 2024 के कानून से ज्यादा सख्त है और 10 गुना ज्यादा सख्त से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सजा और जुर्माने पर 10 गुना जो है बढ़ोतरी कर दी गई। और चलिए इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए। नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नजर आएंगे आपको थोड़ी देर में, आने भी लगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में बीजेपी और कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ेगी, उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। तो नितेश जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रही हूँ। तमाम मांगे जो सुर में सुर मिलाकर सीजेपी के साथ पूरा विपक्ष कर रहा था, अब सरकार ने मान ली है। अब ऐसे में कार्यवाही चलने देने से कैसा परहेज है? आप माफी की मांग कर रहे हैं, आप करते रहिए बाद में, लेकिन मॉनसून सत्र बार बार थोड़ी ना आता है। बार बार इस तरीके से रोज रोज इतना टैक्स का पैसा वेस्ट हो रहा है लोगों का। हर मिनट 2.5 लाख रुपए, हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए, एक दिन में 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो क्या विपक्ष को इतना अंदाजा नहीं है क्या? निशु जी, हम
इस पूरे मामले में बेहद बेहद गंभीर है और पहले दिन से बेहद गंभीर है। हम सरकार की तरफ 25 दिन और एक महीने तक सोए नहीं है। हम पहले दिन से छात्रों के साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर साथ हैं। मगर आप एक चीज देखना, पिछले जब से सरकार बैकफुट पे आई है, वो बिल लाने की जब से बात कह रही है, अभी तक किसी भी सांसदों को, किसी भी दल के नेताओं को उसकी कॉपी तक नहीं दी गई। आखिर क्या लाना चाहते हो आप सदन के पटल पर? किस बिल की बात कर रहे हो? क्या नियम बनाना चाह रहे हो? आप मोटे मोटे बिंदु तो बता रहे हो कि हाँ, इसमें 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, 10 साल की सजा है। मगर इन्हीं के कार्यकाल देखे जाए, इससे पहले जितने पेपर लीक हुए हैं, उसमें आपको याद होगा 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी सदन में कहा था कि कठोर कानून लाएंगे, और सीबीआई ने 2-3 दिन पहले ही संजीव मुखिया को बाइज्जत बरी कर दिया, क्लीन चिट दिलवा दी। ये इनकी इससे पहले की नियत है। और अभी एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार की मैं अगर रिपोर्टिंग देखूं तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़े स्तर पर जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं उसे ही बार बार सरकार टेंडर दे रही है, बार बार वही पेपर कराते हैं, और उसमें जो लोग शामिल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई सारे धार्मिक संगठन के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनके पदाधिकारी लोग उसमें शामिल हैं। और उसके बाद भी जब एक बार पेपर लीक होता है तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी अगर उनको बार बार पेपर दिए जाता है, उनके ताल्लुकात, उनके तार अहमदाबाद, गुजरात से जोड़े जाते हैं, तो ऐसे में संदेह तो होता है सरकार की नियत पे। और दोनों पहलू निकल के जब आ रही है, एक तरफ से आप अभी तक कॉपी नहीं दे पाते हो, और आपकी इससे पुरानी जो रवैया रही है, गंभीरता रही है, लेकिन सर सत्ता पक्ष तो कह रहा है हर कॉपी दी गई है। और इस बीच चलिए गौरव मिश्रा जी जुड़ गए, बीजेपी नेता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे से जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो गौरव जी, ये आरोप आप पर लगातार लग रहे हैं कि नया संशोधन बिल तो आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन कॉपी विपक्ष को नहीं दे रहे हैं, मुख्य बिंदु बता दे रहे हैं, लेकिन पूरा बिल क्या है वो आप विपक्ष को बताने को तैयार नहीं हो, इसलिए वो हंगामा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष जब सदन में रहेगा तब तो वो बिल को समझेगा। 12 बजे बिल प्रस्तुत होना है और उसके पहले ये हंगामा करना शुरू कर दिए, और इनको लगता है कि इस्तीफे के कारोबार से ये लोकतंत्र में सत्ता पर काबिज हो जाएंगे बिना जनता के समर्थन के। तो सड़कों पर जो लोकतंत्र को और सत्ता को जो हथियाने का एक हथकंडा विपक्ष ने बना रखा है, तो सड़कों से सरकारें नहीं बनती हैं, जनता के वोट से बनती हैं। और जनता की चुनी हुई सरकार है, ये बहुमत की चुनी हुई सरकार है। सड़कों पर लोकतंत्र को नहीं गिराया जा सकता। और इस तरीके से झूठे मुद्दों को लेकर के आप आइए, स्वस्थ चर्चा करिए, सदन के अंदर चर्चा करिए, बिल के प्रावधानों में जो आप संशोधन चाहते हैं या जो आपको कमी लगती है उसको उद्धृत करिए। लेकिन इस तरीके से केवल इस्तीफे की मांग करना और अमित शाह का इस्तीफा हो जाए, अब ये हो जाए, अब वो हो जाए, तो चलिए जो दंगाइयों में, जो उपद्रव में जो दंगाई थे, जो अपराधी, जो क्रिमिनल्स थे, उसकी भी जिम्मेदारी आप ले लीजिए कि आपने भेजा था उनको, आपने उनको भेजा था, उसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए। और अभी एक महोदय कह रहे थे कि जो पहले से प्री फिक्स रहता है, जो ब्लैक लिस्टेड रहती हैं, ऐसी कंपनियों को ठेका दिया जाता है। तो जो ब्लैक लिस्ट इस तरह के कारोबार के जो पेशेवर लोग रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी के कहने पर पूरी शराब की पॉलिसी बनाती है और पूरा घोटाला करती है और एक एक कर सारे जेल में चले जाते हैं, वो अब ये प्रवचन देंगे कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। हम मानते हैं कि सिस्टम में पिलफरेज है, सिस्टम में पिलफरेज है, और वो एक दिन का नहीं है, वो दशकों का है। और इस दशकों के कारोबार ने कई जगह छेद कर रखे हैं और पूरे सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। और सभी बिंदुओं से, सभी डायमेंशन, सभी वर्टिकल्स में उसको सोचने की जरूरत है, और सब मिलकर के सोचे। ये कोई जरूरी और नहीं कह रहे हैं कि 2 बार आपकी सरकार बनी, लेकिन आप उसमें लूपहोल्स को नहीं भर पाए, तो और एजेंडा चला। ठीक है गौरव जी, ठीक है। नितेश जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड सर आपके पास, फिर मेरे 2 और मेहमान। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनकी नियत अगर साफ है, बिल की प्रति तो एक समान नियम है। किसी भी दल के नेता को बिल की प्रति जो भी पटल पे आप रखना चाहते हैं, ये तो आपका देना कर्तव्य है, नियम के अनुरूप है। आप नियम क्यों नहीं फॉलो करना चाह रहे अगर आपकी नियत स्पष्ट है? आप लेकिन नितेश जी, जो जानकारी मुझे मिली है, आप 1.5 महीने से इस पूरे आंदोलन में सोए हुए थे, अचानक से अभी भी आपका अहंकार नहीं टूटा, अभी भी आपको लगता है कि जनता जो सड़क पे थी वो अवैध थी, आपको लगता था कि वो जो आंदोलन थे वो लोग गलत थे। जब जनता ने आपके नाकों में नकेल कस दिया, युवाओं ने नाकों में नकेल कसा,
तब आपको रात को 12 बजे आपकी नींद हराम हुई। ठीक है, आप आए, ठीक है, बोले मित्रों, ठीक है, फ्रेंड, लगातार डियर पीठ फ्रेंड, थपथपा अब रहे मैं हैं आपके अपनी कि लिए सरकार को झुका दिया है, जो कि सच भी है, क्योंकि 1 महीने तक सरकार जो है चुप थी, लेकिन आखिरकार जब इतना प्रेशर बना सरकार बोली। ठीक है अभिमन्यु जी, अब आप पहले इस बात का जवाब दीजिए, क्या सत्ता पक्ष की ओर से आपको कॉपीज मिली है बिल की कि नहीं मिली है? निशु जी, आपको तमिल मौजूद सबको को वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए जी। निशु जी, ये जो बिल लाया जा रहा है, ये जो पेश होगा बिल, वो छात्रों के लिए होगा। छात्रों को ही जानकारी नहीं है, आपको हमको ही जानकारी नहीं है। अभी तो चर्चा की बातें हैं और कितनी देर कर दी है इन्होंने। अब देखिए और सवाल भी साथ में आ रहे हैं। कहा इन्होंने वादा किया था छात्रों को और मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे, और सूचना ये आ रही है कि बिहार समेत तमाम राज्यों में छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए जाने का आरोप है। AK-47 से गोली चलाए जाने का आरोप है पुलिस द्वारा। तो देखिए बहुत निंदनीय है। सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये कह कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। इनकी नीयत में ही खोट है। जहां एक तरफ सोलर गैंगों के मनोबल बढ़ा हुआ है, और तो दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी से जो काउंटेबिलिटी बनती है उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। उस पल्ला झाड़ने बस से देखिए काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी भी लेकिन अभिमन्यु जी, जिम्मेदारी एक विपक्ष की भी तो है कि जनता का पैसा इस तरीके से जाया ना हो। 11 बजे स्थगित हो जाता है, 12 बजे स्थगित हो जाता है। हो हल्ला करने से आखिर क्या होगा? आपको ये सोचना चाहिए कि किसी तरह आप अपनी बात मनवा ले, जो कि आपने काफी हद तक मनवा भी लिए, माफी भी मनवा लीजिएगा बाद में। लेकिन इस तरीके से बार बार हो हल्ला करके अपनी सीट से खड़ा होकर क्या मिल जाएगा विपक्ष को, और क्या इससे जनता का फायदा हो जाएगा? मुझे बता दीजिए आज। निशु जी, पहले दिन से छात्रों की 3 मांगे, हम तो उनके साथ खड़े हुए हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो हो गया। हाँ। दूसरा जो छात्रों पर अत्याचार हुआ है, वो अत्याचार आखिरकार किसके आदेश पे किया गया और कौन लोग थे करने वाले, उनके नाम जाहिर हो। हमारे नेता राहुल गांधी ने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखकर पूछा है हाँ। कि पहले गन का इस्तेमाल हुआ, आखिरकार क्यों हुआ। तीसरी बात यह है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, तो आप आके माफी मांगिए। जब हर चीज का क्रेडिट आप लेते हैं तो ये जो देश में चल रहा है आपका, यानी प्रधानमंत्री जी का, पूर्व शिक्षा मंत्री का जो फोकस था, उसमें भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा था, उसमें अनियमितता थी, उसमें पेपर लीक हो रहा था। तो आखिरकार आप आकर देश से छात्रों से माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? ठीक है, पॉइंट पर आइए। हमारा ये पॉइंट सवाल पर है, और सर, एक देखिए, मिनट, इधर-उधर की बात एक नहीं। पॉइंट पर आइए। क्लियर हमने बात आपकी रखी जो है। आपकी कुल मिलाकर और पूरी सरकार को धर्मेंद्र खुद प्रधान ही की कुछ बोले। मेरी बात सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पूरा माहौल बनाने का रीजन क्या था? क्या उसका मेन फोकस था कि छात्रों के लिए ऐसा प्रावधान आए कि दोबारा पेपर लीक ना हो? अब ऐसे में बिल आ रहा है तो उससे आराम से पास क्यों नहीं होने दिया जा रहा? मैं ये बार बार इससे पहले भी डिबेट्स में पूछ कर थक गई, क्या अब सदन की कार्रवाई चल पाएगी? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दिखा ही दिया। ये तो भाजपा बताए ना, तो ये अरे तो भाजपा हंगामा वाले तो बताएंगे। विपक्ष कर रहा है ना हमारे सर। नेता राहुल गांधी जी जो लीडर ऑपोजिशन है, अगर इन्हें 38% वोट मिले तो 62% लोगों के वो लीड कर रहे हैं, उनके लीडर हैं। आप उनको बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। ये तो हम पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। सदन ये आखिरकार चाहते कहां है सदन चले? ठीक है। हंगामा तो ये कराते हैं सदन में। ठीक है। ये जनहित के किसी मुद्दे पर इन्होंने कभी बात रखने की तो बात है। ठीक है। इन्होंने दिलीप जी, अभी अब तक माफी तक नहीं अब मांगी। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष समझ नहीं पा रहा है या मैं पूछ नहीं ठीक है, ठीक है, वो सदन में आके नहीं कह सकते कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई छात्रों की जो जाने ठीक है, गई अभिमन्यु जी। आखिरकार उसका जिम्मेदार अब कौन है? दिलीप जी, अब मैं समझा नहीं पा रही हूँ या विपक्ष जानबूझकर ये समझ नहीं रहा है कि कार्रवाई चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? जिस बिल को लेकर, जिस प्रावधान को लेकर इतना हंगामा हुआ, और जब वो अपने मुकाम तक पहुंचने को है तो क्यों ये हंगामा? माफी आप मंगवा लीजिएगा बाद में, लेकिन कीमती समय आप क्यों जाया कर रहे हैं? ये मुख्य सवाल है। और अच्छा सवाल है निशु जी, मैं आपके सवाल को सपोर्ट करता हूं। और इसमें बहुत बड़ी पब्लिक मनी वेस्ट होती है। 9 करोड़ रुपए आपने बताए, तो इतना पैसा एक दिन में पब्लिक मनी का वेस्ट हो जाता है। और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं जिन्हें पब्लिक के साथ साथ पब्लिक के अच्छे मनी की भी, जो टैक्स हार्ड एंड मनी है उससे जो टैक्स चुकाया गया, उसकी भी चिंता करना इनका राजनीतिक और संवैधानिक धर्म है, बाकी सारे धर्मों के साथ में। अब जो बात आ रही है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है, वो ये कहता है कि किसी भी अमेंडमेंट बिल को लाने से पहले 2 दिन पहले वो इंट्रोड्यूस होगा। 2 दिन इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी कॉपी हर मेंबर को दी जाएगी। कभी कभी अगर इमरजेंसी है तो 2 दिन को एक्सक्यूज किया जा सकता है, इमरजेंसी में वो बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। और कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब या तो फिजिकल कॉपी दे दी जाए
या पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए, इट इज डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का कहीं वायलेशन हुआ हो इस अमेंडमेंट बिल के बहस से पहले। ये मैं मान नहीं सकता जो आपके प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि कॉपी नहीं दी गई हो। कॉपी तो जरूर दी गई होगी, जानकारी जो मिल रही है नहीं करी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं नितेश जी, जो जानकारी मुझे मिली है कि कॉपीज दी गई है, लेकिन हंगामा स्क्रूटिनी को लेकर हो रहा है कि स्क्रूटिनी को भेजा जाए। नहीं, 100% दी गई होगी, उसके बिना तो सदन में इजाजत ही नहीं मिलेगी आगे करने की। स्पीकर इजाजत ही नहीं दे सकते बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए। तो ये इल्जाम एकदम गलत है। अब जो अपोजिशन है वो अपनी जो भी बात मनवाना चाहता है वो बात तो बहस करने के बाद, संसद के चलने के बाद ही मानी जा सकती है ना। आपके संसद ना चलने देने से किसी समस्या का हल तो नहीं निकलेगा। ये नहीं हर समझ में चीज आ का रहा हल ना, ये आंदोलन से तो नहीं निकलेगा। हर चीज का हल सड़कों पे उतर के तो नहीं निकलेगा। कुछ चीजों का हल सड़कों पे उतर के निकलता है और कुछ चीजों का हल संसद के अंदर शांति से बैठ करके अपनी बात कहने और सामने वाले की बात सुनने से निकलता है। तो अब अगर बिल पर अमेंडमेंट को लेकर के चर्चा होनी है तो वो चर्चा जब होगी तभी कुछ सार्थक निकल के आएगा। और दिलीप जी, दिलचस्प ये भी है कि इसी चर्चा के लिए बिल्कुल हाय तौबा हो गई थी, चर्चा कीजिए चर्चा की, जब हो रही है तो कर नहीं रहे। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी कह रहा हूं, मेरी अपनी ये व्यक्तिगत राय है कि इस पे चर्चा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ एक राजनीतिक लॉलीपॉप है पब्लिक के लिए, सत्ता की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। अभी 2024 में ही पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 बनाया गया था। 1.5 साल के बाद आप उसमें अमेंडमेंट लेकर के आ गए। क्या ये कानून बनाने से पहले कभी पेपर लीक नहीं हुए थे? या तब आपने पेपर लीक के मामले को इतना संगीन नहीं समझा था? अब आप उसमें 7 साल की सजा, 10 करोड़ का टैक्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे तो क्या अपराध होना रुक जाएगा? क्या हमारे देश में कानून पहली बार बन रहा है? और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो कमियां बताई जाती हैं वो आज की नहीं है, 2024 से 26 की नहीं है, वो 1947 से चली आ रही है। तो 47 के बाद जितनी भी सरकारें बैठी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, सबको इस बात की महत्वता का ज्ञान था, लेकिन तब आपने क्यों नहीं रोका? और मेरी व्यक्तिगत राय है कि कानूनों के बना देने से अपराध कभी नहीं रुकते हैं। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं ऐड कर रही हूँ, मैं हर डिबेट में बात बोलती हूँ, मुझे लगता है मुझे बोलना भी चाहिए। कन्विक्शन रेट 0 है अब तक का पेपर लीक का। एक भी बंदा गिरफ्तार होकर जेल गया तो छूट गया। अभी 2024 के तमाम जो चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई, सबके सब बरी कर दिए गए। नितेश जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। अब ये बात कही जा रही है कि कॉपी दिए बिना तो हो ही नहीं सकता बिल पेश। मुझे लगता है कि आप तक जो जानकारी आ रही है उचित नहीं आ रही है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हैं जो हमारे तक हम एक राजनीतिक दल होने के नाते जिम्मेदारी पूर्वक अभी तक हमारे पास सूचना आ रही है, वो ये आ रही है कि हमें पेपर उसकी बिल की कॉपी नहीं दी गई। ठीक है। मगर फिर भी मैं चलिए इस बात को अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके पास जो इनपुट आ रहा अभी की इनपुट है वो सही है। मुझे स्पष्ट तौर से बताइए कि अभी जितनी लड़ाई, जितने आंदोलन थे, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा की व्यवस्था में सुधार और इस तरह दोबारा से कभी पेपर लीक ना हो, इस पे क्या उचित कार्रवाई हो। हम जितनी चर्चा कर रहे हैं ये कर रहे हैं नीट पेपर लीक होने के बाद की कार्रवाई, कि उस पे ये नियम बनेंगे, ये कानून हो गए, ऐसे हम उसको अरे आप उससे आप पेपर लीक ना हो इस पे क्या चर्चा कर रहे हैं? इस पे क्या आपने तय करा है? इसकी क्या महत्वपूर्ण आपने प्रावधान रखे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसको आप हंगामे के मंदिर से मत देखिए। आप देखिए, हम चाह रहे हैं पेपर होने के पहले से लेके पेपर के दौरान नौबत ही ना आए। आप कह रहे हैं वो नौबत ही ना आने पाए। और मुझे लगता है बहुत वैलिड और एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है आपने। अब गौरव जी इस बात का जवाब दीजिए। रादर देन फिक्सिंग द पाइपलाइन, आप तो पेपर लीक जब हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे उस पर बात कर रहे हैं। पेपर लीक होने की नौबत ही ना आए ना, उस पर बात कीजिए। ये चाहते हैं हम कि पेपर लीक ना हो, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। जी हाँ निशु जी, ये विषय राजनीतिक लाभ हानि में तोलमोल का नहीं है। ये विषय भारत के भविष्य का है, बच्चों के भविष्य का है। और उसी तरह से मैं जवाब भी देना चाहता हूँ। इस सरकार ने नंदन नीलकर्णी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, गठित की है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारी परीक्षा प्रणाली हो और इस एंट्रेंस एग्जाम हो। जिस तरह से आज हम डीजी यात्रा जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से और भी बैंकिंग की सुविधाएं हम अवेल करते हैं और उसमें 0 लीक या 0 पिलफरेज या 0 क्लोनिंग की संभावना रहती है, ऐसे ही हमारी परीक्षा व्यवस्था भी डिजिटलाइज्ड हो, पूरी तरह से चाक चौबंद हो, उसमें किसी भी प्रकार के बाहरी एलिमेंट्स
घुसपैठ न कर सके, मैन हैंडलिंग से पूरी तरह से वो बची रहे पूरी व्यवस्था, इसको सुचारू रूप से बनाने के लिए ही ये कमेटी, उसमें बहुत वरिष्ठ लोग हैं, एक आईबी के हेड रहे हैं वो हैं, और कई लोग हैं उसमें जो इसको दिशा निर्देश देंगे और इसका पूरा कंप्लीट प्रारूप तैयार करेंगे। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चीजें आ जाएंगी और इसके समर्थन में विपक्ष को रहना चाहिए और इसमें अपना योगदान देना चाहिए। और बच्चों के भविष्य के साथ तो विपक्ष खेलने का काम कर रहा है, बच्चों के नितेश जी 10 सेकंड आपके पास कर रहा है। और तो अगर गौरव जी इतने पॉजिटिव है इसको लेके, तो मुझे लगता है कमेटी के सुझाव तो आ जाने देते। राजनीति कमेटी जो सुझाव करेगी क्या वो बिल का पार्ट नहीं होगा? अगर कमेटी जो सुझाव करेगी बिल का पार्ट होगा कि नहीं होगा, गौरव जी कम से कम ये तो तय कर दीजिए जनता के सामने। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। अब अभिमन्यु जी देखिए, कब चलेगी कार्रवाई, मुझे जवाब दे दीजिए, कब ये कार्रवाई सुचारू रूप चल पाएगी? हंगामे का कोई सोल्यूशन नहीं होता, हंगामे से कुछ नहीं मिलने वाला है, ना तो चर्चा हो पाएगी, ना बिल पास होगा, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर विपक्ष हो हल्ला करेगा, हमसे पूछा नहीं। निशु जी, ये बात तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये बात तो हमारे भाई गौरव जी बैठे हैं, ये बताएंगे ये कब चाहते हैं कार्रवाई चलने देने। अरे वो तो तैयार है ना, इनकी क्या सोच है? कह रहे हैं ये तो चाहते नहीं कभी विपक्ष कुछ बात बोले। छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, ये किस चीज के लिए तैयार थे आप बताएं? ये कह रहे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज हो रहे। AK-47 से गोली चलाए जाने का आरोप है छात्रों के ऊपर। आप देखिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया, ये भी आरोप है। घायल छात्र सबके सामने आए, आंख एक बच्चे की चली गई, इनकी तरफ से कहीं कोई निंदा नहीं की गई। तो ये पूछा जाना बेहद जरूरी है कि ये क्या चाहते हैं? ठीक है, ये सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं या नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं छात्र हित के लिए जो भी कोई कानून बने, हम साथ हैं, लेकिन ये तो चाहते ही नहीं है कि हम सदन में भी बोले। हमारे नेता राहुल गांधी को जो प्रोटोकॉल के तहत जो उनको समय अलॉट है, उस तक को नहीं बोलने दिया जाता। ठीक है, अभिमन्यु जी, हालांकि मैं आपकी एक बात को करेक्ट कर दूं, AK-47 चलाई नहीं गई है, वो सिर्फ लहराते हुए एक पुलिसकर्मी देखा गया है, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है। चलाई नहीं गई है, पैलेट गन चलाने का आरोप लगा है और उसका एक छात्र भी पीड़ित, जिससे राहुल गांधी खुद मिलने भी पहुंचे, जिसकी एक आंख जो बुरी तरह चोटिल हो गई है। दिलीप जी, आपके पास क्लोजिंग रिमार्क आपका इसको। हाँ दिलीप जी, अब क्लोजिंग, इसका सोल्यूशन कहां जाकर जनता के सरोकार में काम हो पाएंगे, कहां जाकर इस हो हल्ला से परे हटकर? और बहुत वैलिड चीज नितेश जी ने कही कि, और आपने भी मुझे लगता है इससे पहले वो चीज कही थी कि प्रोसेस को ठीक करना है, उस अंजाम को और ज्यादा कड़ा नहीं बनाना है। निशु, देखिए दो बातें हैं। पहला कि अमेंडमेंट बिल ला करके सरकार ये मान रही है कि इनके पहले का कानून में कमी थी। दूसरा, अमेंडमेंट बिल लाने का दूसरा मतलब ये कि ये मान रहे हैं कि भी फिर से पेपर लीक होगा, जबकि पेपर लीक को रोकना ये कानून का काम नहीं है। कानून का रोल तो बाद में शुरू होता है, जब क्राइम हो जाता है। आपको काम करना है क्राइम को रोकने के लिए। उस क्राइम को रोकने के लिए आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, मिनिस्टर से लेकर के नीचे एक बाबू और थर्ड पार्टी जो आउटसोर्स की जाती हैं, उन सब में माफी के साथ आपको गौरव जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड आपके पास। देखिए दिलीप जी ने सही कहा, दिलीप जी ने सही कहा, सिस्टम के सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए, उस पर सरकार काम कर रही है। दूसरा, दंड के प्रावधान इतने कड़े हो कि यदि किसी ने अपराध किया तो उस दंड के बोझ तले उसकी पीढ़ियां दब जाएं, इसलिए दंड के कड़े प्रावधान और किए गए और सिस्टम को भी समानांतर साइमल्टेनियसली उसको भी सुधार करने की प्रक्रिया चल रही है। दिलीप जी 5 सेकंड अब जल्दी से। सर गौरव जी, आपका जो 2024 का कानून है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। इसमें कड़ा क्या ले आएंगे? ठीक है सर, माफी के साथ आप क्या ले आएंगे? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े इस मसले पर, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर अब जो है पेपर लीक को लेकर सरकार सख्त है, लेकिन संसद की कार्यवाही जो है वो चलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि विपक्ष ने अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। माफी की मांग की जा रही, छात्रों पर जो बर्बरता बरपाई गई उसको लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कब ये सुचारू रूप से कार्यवाही चल पाएगी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में तैयार, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।